आज आपको पामिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। मेरा मकसद है कि आम लोगों तक पामिस्ट्री जो है जन जन तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आने वाले बाधाओं को दूर कर सकें। यह सिर्फ नॉलेज को एक्सप्लोर करने का एक जरिया है और इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है। पामिस्ट्री में पाश्चात्य देशों का काफ़ी प्रभाव रहा है, जिसमें मुख्यतः नाम कीरो का आता है। और कीरो का इसलिए भी आता है क्योंकि उनके पास साधन उपलब्ध थे और लोगों तक पहुंचाने के कारण, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस समय काफ़ी महंगा था, उनकी पुस्तकें भी तो इसलिए वो कीरो काफ़ी पॉपुलर रहे। परंतु जहाँ तक भारत का सवाल है, ये अनादिकाल से ही हमारे वेदों में ये रहा है, परंतु जन जन तक पहुंचाने का अगर प्रयास किया जाए मॉडर्न इंडिया में, तो श्री नारायण दत्त श्रीमाली जी का इसका विशेष योगदान रहा है। उन्होंने पामिस्ट्री के बारे में कई किताबें लिखी हैं और उनका सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहा है कि पामिस्ट्री को तंत्र विज्ञान से भी उनको जोड़कर देखा है और काफ़ी सफलतापूर्वक इनके प्रयोग भी किए हैं। ये आने वाले वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम उंगलियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि हस्तरेखा में सबसे प्रारंभिक चीज़ें होती हैं उंगलियों। तो पहला फिंगर जो होता है अंगूठे के बाद वाला फिंगर, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और ये बृहस्पति का स्वामी भी होता है यह फिंगर, और इसमें 3 फलांग होते हैं। वास्तव में हमारे सभी उंगलियों में 3 फलांग होते हैं और इन फलांगों का विशेष महत्व है। मैंने कीरो के बुक का भी अध्ययन किया है, लेकिन इन फलांगों का विशेष विवरण कीरो के बुक में प्राप्त नहीं होता है, लेकिन श्रीमाली जी ने इसका विस्तृत विवरण दिया है इन फलांगों का। और इनकी दिशा किस ओर है फिंगर की, वो 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कुछ उंगलियां सीधी होती हैं, दूसरा जो इंडेक्स फिंगर अंगूठे की ओर झुकी होती हैं, तीसरा जो बीच वाली उंगली जो शनि की उंगली होती है उसकी ओर झुकी होती हैं, यानी मिडिल फिंगर की ओर। दूसरे नंबर पे हम फिंगर ऑफ सैटर्न यानी शनि या मिडिल फिंगर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह महत्वपूर्ण उंगली होती है, इसके फलांग का अध्ययन करना भी इसका महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी 3 फलांग होते हैं। यह बताते चलूं, कुछ लोगों के हाथ तर्जनी अंगुली और मध्यमा दोनों बराबर होती है, और जिनकी अंगुलियों में तर्जनी और मध्यमा बराबर होती हैं, निसंदेह उन व्यक्तियों में सुसाइड करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है या अननेचुरल डेथ होती है। और मैं यह भी कहता चलूं कि यह 100% सत्य नहीं है, कुछ कारणों से इसे बदला भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि यह सत्य प्रतीत हुई है। तीसरा फिंगर अपोलो या सन आप कह सकते हैं इसको। ये जो है शनि से छोटी होती हैं या लगभग बराबर की होती हैं। अगर यह उंगली शनि मध्यमा की ओर झुकी होती है तो स्थिति अच्छी मानी जाती है, और यह विपरीत दिशा की ओर यानी कानी उंगली की ओर झुकी रहती हैं तो यह स्थिति अच्छी नहीं होती है। उनकी पारिवारिक स्थिति जो है थोड़ा तनावपूर्ण होता है। अब जो है चौथा कनिष्ठ लिटिल फिंगर को कहते हैं। यह सबसे छोटी उंगली होती है, लेकिन इसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह यूजुअली यह छोटी होती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में यह अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होते हैं, अपने कर्म के दम पर वो अच्छे पद, यूजुअली देखा गया है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सारा चीज उनका मिलता है। और बहुत लोगों की यह अंगुली जो है, ये पहले फलांग जो तीसरी उंगली है उसके बराबर होती है, तो यह संतोषजनक स्थिति माना जाता है। लेकिन यह अगर उससे भी छोटी हो तो यह संतोषजनक स्थिति नहीं होती है। आने वाले वीडियो में हम
फलांगों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।